जितने भी कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुई है, जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक इस वक्त लगातार आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। ये नाम क्या वहां पर भी सुनने में आया? मुजम्मिल, ये एक नाम पता चल रहा है कि उसने वहां पर ये सारा असलहा रखवाया था। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि आदिल की गिरफ्तारी के बाद जो है, जो दूसरा नाम सामने आ रहा है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो मुजम्मिल बताया जा रहा है, जो साउथ कश्मीर के पुलवामा ज़िले का रहने वाला है। और एक डॉक्टर है जो सहारनपुर का बताया जा रहा है, फरीदाबाद साइड के रहने वाला है। वो अभी तक फरार है और उसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है। आदिल की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उससे ही ये जानकारी जो है पूरी तरह से सामने आई थी। हालांकि कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि लश्कर-ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक साथ हो रहे हैं और दोनों आतंकी संगठन जो है जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को साजिश देने की फिराक में है। तो जिस तरह से ये RDX 350 kg बरामद हुआ है और ये जम्मू कश्मीर के बाहर में किसी बड़े हमले को साजिश देने की फिराक में थे, तो उससे ये पता चलता है कि जो इनपुट्स जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिले थे उसके आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई जो है शुरू की गई थी। और ये खुलासा तब हुआ जब CCTV फुटेज के आधार पर एक डॉक्टर की गिरफ्तारी अदील अहमद की हुई थी और सहारनपुर में उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उससे पूछताछ अभी भी जारी है। पुलिस को ये शक है कि ये सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर्स का पूरा खेल नहीं है, बल्कि इससे और भी कहीं डॉक्टर जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि 350 kg RDX का बरामद होना कोई छोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ AK-47 जैसे हथियार बरामद होना इन डॉक्टर्स के पास, उससे लगता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिससे जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा और अंसारुल गज़वतुल हिंद नाम जो मिलिटेंट संगठन का नाम सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात जो है बड़े पैमाने पर कर रही है और यही उम्मीद की जा रही है, जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, कि अगले 24 घंटे के भीतर जो है और कुछ अहम गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। बिल्कुल कुमार, आप भी और मंसूर आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया था। SP सिटी सहारनपुर ने इस गिरफ्तारी पर क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनके केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर है, ये कुतुबशहर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कोऑपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियमानुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। सर, क्या इतने लंबे समय से रह रहे थे, इसके बारे में लोकल पुलिस, LIU, इनको कोई खबर नहीं थी? नहीं, देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपने बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और जो जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं उनको भी कोई नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई है आगे, वो जैसे केस में बताया जा रहा है कौन से केस में है, क्या उसमें धाराएं हैं, क्या उनके खिलाफ एविडेंस है और क्या वो पूछताछ में बताते हैं कब कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे थे, क्या पता यहाँ पर रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे, बाद में आए थे, वो सब तो उनके इंटेरोगेशन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही जो है चीजें सामने आएंगी। अब 2-3 बातें जो इसमें समझ में आती है वो ये कि जो आतंकी हैं वो ऐसी कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं जिन पर आसानी से लोग शक नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो अचानक से उनके ऊपर शक नहीं जाएगा। और इस पूरे मॉड्यूल में जो बात समझ में आ रही है, एक है जो असला प्रोवाइड कर रहा है, एक आतंकी संगठन है जो पूरी प्लानिंग कर रहा है और आतंकवाद की जड़ें कितनी भीतर तक गहरे तक बैठी हुई हैं ये डर पैदा करता है। लेकिन ये सजगता है पुलिस की कि लगातार कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। एक नाम आदिल का, एक नाम मुजम्मिल का, ये नाम सामने आया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी आपने सहारनपुर के SP को भी सुना। कुमार, सुनो, ये बताएं कि ये जो RDX जब्त किया गया यहां तक पहुंचा कैसे? अभी बहुत सारे और लिंक इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस से आपको क्या और इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? कुमार, तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। मंसूर, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है
तो जो एसपी बता रहे हैं कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका खुलासा वो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है, ये तय है कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है जो जम्मू कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो है हम अब फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक छोटा नेटवर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो कश्मीर से बाहर इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं और ये सारा जो है लश्करी तैयबा जैश मोहम्मद और अंसारुल गज़वतुल हिंद के इशारे पर हो रहा है और इस तरह के लोगों को अब चुना जा रहा है जिन पर किसी तरह का कोई शक ना हो। डॉक्टर एक बहुत बड़ा पेशा होता है और इस तरह के डॉक्टरों को चुना गया है जो जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी से बाहर है और उनको इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये दोनों डॉक्टर जिनकी गिरफ्तारी अब तक हुई है दोनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। एक पुलवामा का कोयल इलाके का रहने वाला है और दूसरा साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के काजीगुंड इलाके का रहने वाला है और दोनों डॉक्टर बताए जा रहे हैं कि सहारनपुर में थे। तो इसलिए ये शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसलिए जो है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में और ज़्यादा तेज़ी लाई है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर जो है 2 बड़ी अहम गिरफ्तारियां हुई है, 2 AK-47 राइफलें बरामद की गई है, 350 kg से ज़्यादा RDX बरामद किया गया है। तो उससे ये लगता है कि ये सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं हैं, बल्कि और भी कुछ लोग इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि ये जानकारी जो हमें पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि 2 डॉक्टर कश्मीर से है और एक डॉक्टर जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर अभी जारी है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, यानी कि फरीदाबाद का जो डॉक्टर है उसके कनेक्शन जो है कहीं और लोगों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इतना पुलिस ने कंफर्म किया है कि 2 गिरफ्तारियां हुई है, 2 AK-47 जो है वो बरामद की गई है 2 डॉक्टर्स के पास से और 350 से ज़्यादा RDX जो है वो बरामद किया गया है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले कुछ समय में जो है आप देखेंगे कि और कुछ गिरफ्तारियां भी जो है इसमें लाई जा सकती है। जी।